अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग बाय मी। किसी भी 9th के स्टूडेंट ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो काइंडली वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में ये है कि वहाँ पे आप लोग को डेली बेसिस पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स की जो कॉम्प्लिकेट हैं स्टूडेंट्स के लिए, उन सब्जेक्ट के आप लोग को वहाँ पर वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी डेली बेसिस पे, ताकि आप लोग को यूट्यूब पर सर्चिंग ना करनी पड़े और आप लोग के लिए इजीली आप लोग वहाँ पर जाकर इजीली वो वीडियोस वॉच कर लें। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसने भी अगर ऐड होना है तो वो भी इसी नंबर पर कांटेक्ट करे और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। बुक का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्लास 9th की बुक परचेज नहीं की है अब तक तो काइंडली वो ये बुक स्टोर से जाकर परचेज कर लें। और इसके अलावा चैप्टर्स देख लेते हैं। टोटल चैप्टर्स आप लोग के 16 हैं। पूरी बुक में 16 चैप्टर्स हैं टोटल, और हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। Identify the following numbers as rational and irrational numbers and also write each one in separate column। आप लोग ने फाइंड करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। कैलकुलेटर आपने अपने साथ रखना है और आपने यही टर्म को 1 डिवाइडेड बाय 5, बहुत ही इजी ट्रिक है, आपने इसको डिवाइड कर देना है 1 डिवाइडेड बाय 5। देखा आपने क्या आंसर आया 1 डिवाइडेड बाय 5 करके? आपका आंसर कुछ आया 0.2 समथिंग। आपने देखा कि 0.2 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, बस 0.2 करके एग्जैक्ट रुक गया ये नंबर। बहुत इजी तरीका है फाइंड आउट करने का। मैं आप लोग को चाहती तो यहाँ पर आप लोग को डिवीजन करवा सकती थी, लेकिन देखें बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता है स्टूडेंट्स के पास कि वो सब्जेक्टिव पेपर करें या ऑब्जेक्टिव पेपर करें। इसलिए बहुत इजी ट्रिक है कि आपने 0.2 देखा, नंबर्स आगे कंटिन्यू नहीं रहे, तो ये आप लोग का हो गया रेशनल। ये इसकी ट्रिक है फाइंड आउट करने की। ये आपका हो गया रेशनल नंबर। वो नंबर जो पॉइंट के बाद रुक जाए। पॉइंट के मैक्सिमम आप लोग को नंबर्स पता है कि हम 4 नंबर्स ले सकते हैं। एग्जैक्ट बस 4 नंबर के बाद वो रुक जाए या 1 नंबर के बाद वो रुक जाए तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। √2 8 सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को √2 का √2 का आप लोग को यहाँ पर √2 आप लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। देखें √2 मैंने निकाला तो √2 का मेरे पास आंसर आया 1.414। बस मैंने पॉइंट के बाद 3 नंबर लिया और मैंने उसको रोक दिया। अगेन मैं क्या करूंगी 1.414 डिवाइडेड बाय 8। क्या देखा मैंने? 0.17675 आपके पास है। 75 आपके पास आंसर आया
आंसर आया आपका 0.17675। ये आपका हो गया इर्रेशनल। क्यों इर्रेशनल हुआ? क्योंकि आपने देखा है कि पॉइंट के बाद 4 नंबर हम ले सकते हैं, 4 नंबर से ज़्यादा नंबर्स यहाँ पर आए। देखें आप 1 2 3 4 5, सो ये आपका हो गया इर्रेशनल। बहुत ही इजी ट्रिक है फाइंड आउट करने की इर्रेशनल और रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आप देख लें, फाइव अपॉन √6। वही ट्रिक करनी है आपने। 5 लिखा आपने, देन आपने √6 निकालना है। √6 की जो वैल्यू होगी वो आप देखेंगे, उससे 5 को डिवाइड कराएंगे, देन आपको पता चलेगा आपका आंसर क्या है। √6 आपका बराबर होता है 2.449 के। 2.449 के। नाउ हम क्या कर देंगे कि 5 डिवाइडेड बाय 2.449। देखा आपने 2.0416 और नंबर्स चलते जा रहे हैं। नंबर्स यहाँ पर रुक नहीं रहे, नंबर्स यहाँ पर चलते जा रहे हैं। 2.0416 चलते जा रहे हैं नंबर, तो ये भी आपका हो गया इर्रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/8 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 8, 0.25 देख लिया आपने, तो ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। कोई आप लोगों को ज़रूरत नहीं है डिवीजन में जाने की, डिवीजन बहुत लॉन्ग हो जाएंगे आप लोगों के लिए, आपके पास इतना पेपर में टाइम नहीं होता। आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके इजीली अपने नंबर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 की वैल्यू निकालेंगे। √3 की आपकी वैल्यू है 1/732। जब आप अंडर रूट निकालेंगे ना कैलकुलेटर में, तो आपकी वैल्यू यही आएगी। हम इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करवा देंगे। .577 एंड सो ऑन नंबर्स चलते जा रहे हैं। ये आपका हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। इसमें आप लोगों ने सिर्फ √8 की वैल्यू निकालनी है, और √8 की वैल्यू जो होती है आपकी 2.8288। काउंट कर लें, 888 काउंट कर लें। पॉइंट के बाद आपके बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए ये भी आपका हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा अंडर रूट्स की एक और भी ट्रिक है कि अंडर रूट को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ आपका √8 आया हुआ है, नीचे कोई ऊपर कोई 1 वगैरह या कोई भी दूसरी वैल्यू नहीं दी हुई, तो आपने अंडर रूट देख कर ही पहचान जाना है कि ये इर्रेशनल है। आपने रूट देखकर ही पहचान जाना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, आपको उसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक ट्रिक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट ये है, जैसे कि ई आप लोग को दे दिया गया है, पाई आप लोग को दे दिया। ऐसे सिंबल्स को भी, कुछ भी आप लोग को ऐसे सिंबल्स देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी इर्रेशनल होते हैं। और इसके अलावा ये जो नेक्स्ट है, ये मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाती हूँ। 22/3 देखें, 7 पॉइंट और 3 आपका सो ऑन, मतलब चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा।
तो आपने इसको रेशनल ही करना है। क्यों इसको रेशनल किया? और मैंने तो ऊपर बताया था आप लोगों को कि ये 0 पॉइंट, जैसे कि ऊपर नंबर्स थे कि भाई नंबर्स अगर सो ऑन चलते जा रहे हैं तो आपने उसको इरेशनल रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 है वो सेम नंबर है, 7.33 सेम नंबर चलता जा रहा है और कोई भी एक एक्स्ट्रा नंबर बीच में नहीं आ रहा, इवन एक नंबर भी यहाँ पे बीच में कोई भी दूसरा नहीं आ रहा, 7.3 चलता जा रहा है। तो ये भी इस तरह के भी जो होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। ओके, और ये √5 है, इसको मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे रूट को देख के ही मैंने बता दिया कि ये आपका इरेशनल नंबर है। अब आपका आ गया 1/, और नीचे आपको पाई दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंबल्स हैं, इरेशनल आप कर देंगे इसको सिंपल। ये वाला जो है 11/12 लास्ट है इस पार्ट का, 11 डिवाइडेड बाय 12, 0.91 एंड 6 सो ऑन। तो ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर, हो जाएगा ये आपका। पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 बुक का आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आप लोग ने मालूम करना है कि कौन से हैं इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। 5/8 डिवाइड कर लेते हैं 5/8 को, आपका आंसर आया 0.625। वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद 4 नंबर के बाद रुक जाते हैं वो यहाँ पर होते हैं टर्मिनेटिंग, उनको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4/18 4/18 को डिवाइड कर लेते हैं 0.2, और ये आपका 2 चलता जा रहा है, जिस वजह से ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। कहीं भी आप ये चीज मैसेज राइटिंग में लिख लीजिएगा कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल और इरेशनल किस तरह से मालूम करेंगे। 1/15 0.066 which is non-terminating. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। 49/8 49 डिवाइडेड बाय 8, 6.125, जो कि आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, जो कि 5 है बुक का आपका 207/15 207 13.8 हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। मैं आपको कैलकुलेटर में भी साथ साथ इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग से कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहो, आप लोग अपने खुद से भी आप लोग चीज़ करके देख सकें। देखें यहाँ पे 13.8 आ रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरह आप लोग ने मालूम करना है अपना। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 50/76 जो कि आपका यहाँ पर है लास्ट। 50 डिवाइडेड बाय 76, देखें कितना बड़ा नंबर आ रहा है, चलता जा रहा है, तो आपका हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग।
सो ऑन। तो आपका ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम नंबर लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर लाइन का पहला यहाँ पे क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाय 10, 8 अपॉन 10। यहाँ पे नंबर लाइन आप लोग ने इस तरह से बनानी है। आपने नीचे देख लिया कि यहाँ पर 10 है। इवन नंबर्स आपके नीचे जाएंगे और ऑड नंबर्स आपके ऊपर जाएंगे। तरीका देख लें इसका किस तरह से आपने बनानी। आप पूरे अपने स्केल जितनी ही बना लीजिएगा, जितना आपकी स्केल की लेंथ हो उतना ही आप बना लीजिएगा। इवन नंबर्स आपने नीचे देने हैं और 0 से स्टार्ट करना है। 0 स्टार्टिंग आपने कैसे करनी है, 0.1, 0.2, 0. आप नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं 0.3, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी ना पके इसलिए मैं ऊपर करके लिख रही हूँ नंबर्स को और एक नीचे लिख रही हूँ ताकि आप लोग को भी क्लियर समझ आए। जब भी नीचे 10 आएगा आप लोग ने अपने नंबर्स की स्टार्टिंग 0 से करनी है। 0.8 समथिंग इस तरह से करके आप लोग ने करना है और आपने यहाँ पर अपना लास्ट जो नंबर आपने यहाँ पे एंड करना है वो आपका हो जाएगा 1.0। 0.8 कैसे देखेंगे कि यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो 8 को डिवाइड करेंगे हम 10 से और देखेंगे कि इन में से कोई भी नंबर यहाँ पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। 8 डिवाइडेड बाय 10 देखें 0.8 आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि आप इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और बिल्कुल इसी तरह हाईलाइट करेंगे आप लोग जिस तरह मैं कर रही हूँ और 8/10 यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। देखिए इस तरह से आपने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखें जब माइनस वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने किस तरह से बनाना है। प्लस वाला सबसे इजी होता है। प्लस आपने कोई भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती प्लस वाले में। माइनस में ये होता है कि आपने अपना काम राइट साइड से स्टार्ट करना होता है। लाइक देखें इस तरह से स्टार्ट करना है। पहले मैंने ऊपर 0 लेफ्ट साइड पे लिखा था, स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। अब यहाँ पर मैं 0 इस साइड पे लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास माइनस है, नेगेटिव में है। फर्स्ट 0 है और अपनी अब सारी वैल्यूज मैं माइनस में लिखती जाऊंगी। ये देखें 0.2, 3 मैं ऊपर करके लिख देती हूँ, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 माइनस में आएंगी ये सारी वैल्यूज, 0.7, 0.8, 0.9। मैंने आपको बताया जैसे ऊपर करके दिखाया था 8 डिवाइड बाय 10 किया था तो मेरे पास आया था 0.8 और यहाँ पर मेरे पास 0.8 इस साइड पे आ रहा है। तो मैं यहाँ अपना हाईलाइट करूँगी और इधर लिख दूँगी -8/10। ओके जी। तो ऐसे नंबर लाइंस आपने ड्रॉ करनी है कि आपके पास अगर पॉजिटिव में हो तो आपने लेफ्ट से ही स्टार्ट कर देना है और अगर नेगेटिव हो तो फिर आपकी साइड चेंज हो जाएगी। और इस तरह के जो होंगे आपको उसकी नंबर लाइन भी बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है नंबर लाइन ड्रॉ करने का। लेकिन क्या चीज़ आपकी चेंज हो जाएगी कि अब आपके नंबर्स आप नीचे आपने देखा 4 है, ऊपर था 10, इसलिए हमने यहाँ पे 0 पॉइंट से स्टार्टिंग की थी। यहाँ पे 4 है तो हम अपने नंबर्स मैक्सिमम 5 नंबर्स लेंगे। और इस नंबर लाइन को लेकिन पूरा कैसे करेंगे, हम इस नंबर लाइन को वन साइडेड पॉजिटिव रखेंगे और वन साइडेड अपनी नेगेटिव रखेंगे। जैसे कि हम इसके समझे, हम इसके 2 पोर्शंस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 पोर्शंस कर लिए, इसको यहाँ पे 0 मेंशन किया। यहाँ पे 2 पोर्शंस कर लेते हैं, 1, 2, 3,
4, 5 और 1, -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 1 है, यानी कि ये 1 के आसपास ही होगा, लेकिन ये 1/4 है, तो हम अपने अंदाजे से ही इसको मेंशन कर देंगे इस साइड पर। ओके जी, हम इसको अपने अंदाजे से ही मेंशन कर देंगे, क्योंकि ये 1 साइड पे है और 1/4 भी साथ साथ आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जब हम इसका देखते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपका कुछ इस तरह से आ रहा है, -1 और 1/4। आप इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल सेम नंबर लाइन बनेगी जो ऊपर बनी है, 5, 4, 3, 2, 1, सेंटर में 0, क्योंकि 2 पोर्शंस हैं, 2, -3, -4 एंड -5। अब माइनस वाली साइड पर है तो आपका अब आंसर इस साइड पे आ जाएगा, देखिए। ओके जी, इस तरीके से करके आपका आंसर आ जाएगा। ये नंबर लाइंस इस तरह से बनेंगी। इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम है, आप लोग खुद से करने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोग से वो हो रहा है या नहीं। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगी दूसरे एक्सरसाइज की, तो मैं साथ साथ ये 2 पार्ट्स भी कंप्लीट करवा दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के पास आने वाली बेल का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप लोग की हर प्रॉब्लम सॉल्व होती जाए।